मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? आइए मेरे बच्चे, देखिए ध्यान से। कह रहा भाई 12,744 किससे भाग जा रही है? तो आप कहेंगे सर आपने तो नियम में अभी 2 और 5 के सिखाए, फालतू तो सिखाए ही नहीं। बस तू तो नहीं पकड़ो बेटे, 5 से नंबर नहीं भाग होगा। क्यों सर? आप कहें क्यों सर? इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर आखिरी अंक या तो 0 होना चाहिए था या 5 होना चाहिए था। अच्छा सर, पूछा क्या है सर? पूछा यह है कि नहीं होगा, इनमें से कौन सा, किससे ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो सर 5 से 1 सेकंड में आ गया, 5 से डिवाइड नहीं होगा। बहुत सुंदर। इतना धीरे धीरे प्यार से पढ़ाऊंगा कि मस्त हो जाओगे। तो ये मेरे बच्चे पेपर के सवाल है, आपका कुछ थोड़ी बिगाड़ देंगे। देखिए यार, थोड़ा सा ये रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है, थोड़ा सा डिविजिबिलिटी का सवाल है। आइए समझना एक बात। मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई 18 को 7 से भाग दो, शेषफल बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे 7 दूनी 14, तो कितना शेषफल बचा? 4। कितना शेषफल बचा मेरे भाई? 4। बिल्कुल ठीक है। मैं कहूं कि सर जी मुझे बताओ 23 को 7 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? तो आप कहेंगे 7 या 21, शेषफल आया 2। शेषफल आया 2। क्या इस बात में किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है यहां तक? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मेरे बेटे मुझे ये बताओ, अगर मैं अब आपसे ये पूछ लूं कि भाई 18 जमा 23 को 7 से भाग दो, अब बताओ शेषफल क्या आएगा? तो कुछ तो बावले ऐसे होंगे कि पहले इसे जोड़ेंगे। इकाई का इकाई से जोड़ा, 8 और 3 11, फिर 2 और 1 3, एक और वो 41। 41 को 7 से भाग देंगे, 7 5 35, बचा 6, तो शेषफल आया 6। लेकिन कुछ समझदार होंगे, वो कहेंगे क्यों जोड़ रहे हो भाई, यही ना कर लेंगे। 7 दूनी 14, 4 शेषफल आया। 7 तिया 21, 2 शेषफल आया। तो 4 और 2 6 आंसर आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 6 आंसर आ गया। बिल्कुल है सर। एक बात बताओ, आप इतने बड़े विद्वान हो तो ये बताओ 2 को 7 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? मेरे भाई एक बात था, अगर 2 को 7 से भाग देगा तो पहाड़ा पड़ेगा मन मन में, 7 1 कम 7, ये तो ज्यादा चला गया, तो ना जाने की 0 ही तो लेगा, तो शेषफल 2 ही तो आएगा। 2 ही तो आएगा मेरे बेटे। अगर मैं कहूं 5 को 13 से भाग दो, बताओ शेषफल क्या आएगा? तो भाई 13 कम 13 जा ही नहीं रहा, तो 13 0 0 हुआ, तो 0 से कितना बड़ा है? 5, तो शेषफल 5 आएगा। इसमें क्या बड़ी बात हो गई? मानते हो कि नहीं मानते? अगर मैं कहूं 1 को 1839 से भाग दो, शेषफल बताओ क्या होगा? तो भाई इसके पाड़े में जा ही नहीं रहे, तो 0 पे ही जाएगा। 0 पे जाएगा तो शेषफल क्या बचाऊंगा? 1 बचाऊंगा। किसी भाई को दिक्कत है बोल दो। बताओ भाई मेरे बच्चों, बात समझ में आ रही? बहुत सुंदर। अब मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं। मैं कहूं यार 11 को 10 से भाग दो, शेषफल बताओ क्या होगा? आपको ये हो जाएगा सर 10 से कम 10, एक फालतू है तो वो रिमाइंडर आ गया। ये आसान है, कर ले। ऐसे ही मेरे बेटे यहां पे प्लस किया, प्लस करने पे 18 और 23 को जोड़ने की जगह आपने सीधा इसे भाग देना चाहिए, इसे भाग देना चाहिए। 4 और 2 6, मेरा आंसर आ गया। हाँ जी। मान लो अगर यह जोड़ 6 की जगह 16 आ जाता, मान लो बड़ा सवाल होता है 16 आ जाता है, तो क्या करते? कुछ नहीं सर, हमें यह देखना था 7 से बड़ा रिमाइंडर आ ही नहीं सकता। अगर मैं किसी नंबर को 7 से भाग दूंगा तो ये तय है कि जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, वो हमेशा ही मेरा 7 से छोटा आएगा। ये बातें मैंने बतानी आगे सही वक्त पे। रिमाइंडर जो होगा वो 7 से छोटा ही होगा, शेषफल हमेशा 7 से छोटा होगा। लेकिन यहां 16 आ गया तो घबराना नहीं, दोबारा भाग दे दो। 7 दूनी 14, बचा कितना? 2, तो शेषफल 2 लिख दिया। हाँ जी। अब मान लो मैं इसी चीज को बदलूं और मैं कहूं 18 जमा 23 की जगह 18 गुना 23 है, और बाबू 7 से भाग दो, शेषफल बताओ क्या होगा? तो आप कहोगे देखो सर 7 दूनी 14, बचा 4। 7 या 21, बचा कितना? 2। अब बीच में साइन सर अगर इंटू का आया ना तो इंटू करो, इंटू का आया सर तो इंटू करो। तो 4 गुना 2 कितना आया? 8। सर पिछले में तो जोड़ा था। सर इसलिए जोड़ा था क्योंकि बीच में साइन प्लस का था, यहां इंटू का था। तो 4 दूनी 8, 8 को 7 से भाग दो, तो 7 1 कम 7, कितना शेषफल बच गया? 1। 1 मेरा आंसर आ गया।
हाँ जी, अगर अगला सवाल समझ में आ गई मेरी बात, किसी भाई ने कोई लोड तो नहीं है, कहते दिक्कत तो नहीं है कि कोई गल्ला क्लियर रहेगी। आओ अब मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारा सवाल है। और इसी पे सीजीएल मींस में एक सवाल दे रखा, वो करूंगा। कत्ती सिपाही से लेके इंस्पेक्टर तक की नौकरी पक्की कराऊंगा। मेरी गारंटी है कि आपके हाथ में कम से कम 20 अपॉइंटमेंट लेटर होंगे और आप चुनेंगे उनमें से एक। लेकिन जीवन में भटकाओ मत करो, भटकोगे जीवन खराब कर जाओगे। इस समय दोबारा नहीं आएगा, पैसा तो फिर आ जाएगा आपका। मनीष भाई कह रहे हैं एक बार फिर से दोबारा बता देंगे भाई, क्यों टेंशन ले रहा है। आइए, कह रहा भाई पहला मैं कराऊंगा क्योंकि प्री का क्वेश्चन है, अगला आप करेंगे क्योंकि मींस का। कह रहा ध्यान देना, एक संख्या m है जो 125 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है, यानी m एक ऐसा नंबर है जो 125 से भाग हो जाता है। m जो है मेरे बच्चे 125 से भाग हो रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल ने दी हुई है। आपने कहा ओके, क्या कहोगे ओके। तो कह रहा है कि भाई ये बताओ फिर m+5 इंटू m+1 को सर अगर 125 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो सर आप तो अपने बच्चे हैं, ध्यान से सुनो। पहले इस ब्रैकेट को भाग दे लो भाई, अगर अभी आपको पल्ले नहीं पड़ रहा तो m+5 को 125 से भाग दो। तो बेटा ये बताओ, ये बात तो खुदा ही कह रहा है कि m जो है वो 125 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, मतलब शेषफल क्या आ रहा है 0। जो हाईलाइट किया वहां यही तो बात कह रहा है कि वो उससे विभाज्य है, यानी भाग हो रहा है, यानी ये तो आएगा शेषफल 0। और 5 को 125 से भाग दोगे तो 125 छोटा है तो शेषफल कितना आएगा 5। और 5 में शून्य जोड़ेंगे क्योंकि प्लस का निशान है, तो 0 में 5 जोड़ा 5, यानी यहां शेषफल आया 5। ऐसे ही मेरे बेटे ये तो इसको भी भाग दोगे, m+1 को 125 से भाग दोगे मेरे लल्ला, तो m तो खुद ही डिवाइड हो रहा है 125, उसने ये बात बोली है, छोड़े होगे बोलिए, शुरुआत में बोल दी, तो ये तो भाग हो ही रहा है, तो ये तो शेषफल 0 देगा। और एक छोटा नंबर है 125 से, तो 125 को एक मतलब 1 को 125 से भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा, तो 0 में 1 जोड़ा बाबू क्या आया 1, तो इसका शेषफल आया 1। अब बीच में साइन किस चीज का डाल दिया जी, गोले का, गोले का नहीं इनटू का, तो 5 गुना 1 मतलब शेषफल आएगा 5, शेषफल आएगा मेरे प्यारे बच्चों 5। अब जल्दी से कमेंट करके 5 लिखो ताकि समझ में आए कि आपकी बात सही है। आइए मेरे दोस्त, कह रहे एक संख्या x 25 से विभाज्य है, तो x+3 को 25 से भाग दे तो क्या कमाल होगा। कह रहा है जी ये बात तो स्पष्ट मैंने पहली लाइन में बोल दी है सर जी, कि एक संख्या x है जो 25 से डिवाइड है, ए नंबर x इज डिविजिबल बाई 25। एक संख्या x है जो 25 से भाग हो रही है। हाँ जी, तो x को 25 से भाग दोगे शेषफल क्या आएगा 0, क्योंकि x तो ऑलरेडी भाग हो रहा है ना, और 3 छोटा है 25 से तो शेषफल आया 3, तो 0 में जोड़ेंगे 3, तो आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। हाँ जी, आइए करिए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप इतना दबा के कमेंट करेंगे जी खुश हो जाएगा। देखिए मेरे बच्चे, ये है सीजीएल मींस का क्वेश्चन। इसका जवाब दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, एक संख्या x 25 से विभाज्य है, यदि x3 x+6 और x+1। अच्छा यहां एक छोटी सी बात बतानी पड़ेगी आपको। अच्छा ये बताओ, अगर 15 3 से भाग हो रहा है
अगर मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए 15 3 से भाग हो रहा है, आप कहेंगे हाँ सर 3 5 15 एग्जैक्ट हो रहा है, यानी शेषफल आया 0। तो अगर सर 15 के वर्ग को भी 3 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? आप कहोगे सर क्यों टेंशन ले रहे हो, जब 15 ही 3 से भाग हो गया यानी शेषफल 0 है, तो 0 का वर्ग करोगे तो भी शेषफल 0 ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ जी, तो यहां पे आपको यही काम करना था कि सवाल दे रखा है x² + 3 x + 6 x + 1, कह रहा है जी इसे 25 से भाग देना है। x + 6 ही था ना, ठीक है, 25 से भाग देना, शेषफल ज्ञात करें। अब मेरे बच्चों पहली लाइन को पकड़ लो। पहली लाइन में कह रहा है कि एक संख्या x है जो 25 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है। ये नंबर x इज डिविजिबल बाई 25, कहता है ये 25 से तो भाग हो ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मेरे बेटे 25 से भाग हो रही है तो मेरे बेटे अगर x 25 से भाग हो रहा है तो x फिर भी 25 से भाग हो गया, यानी यहां तो शेषफल आएगा 0, और 3 को 25 से भाग देंगे शेषफल आएगा 3, तो यानी 3 में 0 जोड़ा तो इसका शेषफल आया 3। यहां आ जाओ, x तो 25 से भाग हो ही रहा है तो शेषफल क्या बचा 6, 6 को 25 से भाग देंगे शेषफल आएगा 6। x तो 25 से हो ही रहा है, बचा क्या 1, 1 को 25 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 1। अब बीच में कुछ नहीं तो गुना है, गुना है तो गुना कर दो, तो 3 छिंगे 18, एकम 18, तो मेरे प्यारे बच्चों शेषफल आया 18। अब बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए, कितने बच्चे इस बातों को समझ गए? समझ गए भाई? अब बातें कुछ और होंगी, करिए। करिए। देखिए मेरे भाई 199 2x 45, आइए मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, कहता 5 से विभाज्य तो x के संभावित मान ज्ञात करो। मेरे बेटे जब आप किसी नंबर को 5 से भाग दे रहे हैं ना, 5 से भाग दे रहे हैं, तो आखिरी अंक चेक करते हैं और आखिरी अंक 5 है, 5 ऑलरेडी 5 से भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 5 से भाग हो गई, तो इस x की वैल्यू कुछ भी रख लो, लेकिन कुछ भी कितने ही रख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ही मान रख सकते हैं, तो आंसर हुआ 10। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन CHSL में पूछा सुबह वाली शिफ्ट में, सेम यही क्वेश्चन शाम वाली शिफ्ट में पूछा, लेकिन मजा ला दिया। बताऊं कौन सा है? हाँ, यही वाला सवाल है, यही सेम क्वेश्चन शाम वाली शिफ्ट में पूछ लिया और बच्चे गलत दे गए। देखिए हर बच्चे ने 10 ही आंसर बोला, इसका सवाल पढ़ा ही नहीं ढंग से। नो आंसर एक ही बच्चे ने ठीक दिया, इसका आंसर नो होगा। देखिए सवाल ने बोला क्या है, सुन तो लो पहले, यही तो कह रहा हूं स्टूडेंट में संयम बहुत जरूरी है। तो x का सबसे बड़ा मान क्या होगा, उसने ये नहीं पूछा x के कितने मान संभव हैं, ये नहीं पूछ रहा, कह रहा है x की सबसे बड़ी क्या वैल्यू पॉसिबल होगी। तो बाव लो, जब हम 25 से किसी नंबर को भाग दे रहे हैं तो आखिरी दो अंक चेक कर रहे हैं, आखिरी दो अंक तो 25 है ही, तो इसका मतलब ये संख्या 25 से भाग हो रही है, तो x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, तो x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन उसने पूछा कि x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या ली जा सकती है, नो, तो आंसर नो। बहुत सारे ढक्कन 10 है, जो कि गलत है। अब जिन्होंने 10 किया था वो अपने गालों पे ऐसे चाटा लगा लो एक एक, ताकि जिंदा हो जाओ दोबारा। आइए आइए मेरे दोस्त,
कहते हैं एक्स वाई के कितने मान संभव है। मेरे बच्चे कुछ भी पंगा नहीं है इसके अंदर। आप एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 ले सकते हैं, 2 5 ले सकते हैं। गलती से आप ये मत सोचना कि क्या 5 2 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, 25 से भाग ही नहीं जाएगा। 7 5 ले सकते हैं, नहीं एक रह गया ना, 5 0, 5 0 ले सकते हैं, और क्या रह गया 7 5। केवल और केवल मेरे बच्चे यही जोड़े संभव है, दूसरे तो जोड़े संभव हैं ही नहीं। पलटोगे तो 25 से भाग जाएगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो कितने पेयर पॉसिबल है मेरे पेयर? 4 पेयर पॉसिबल। इतना बारीक से लेवल वाइज, छोटे छोटे लेवल से ऊपर बढ़ा रहे, टाइप वाइज कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस सवाल में फंसेंगे आप लोग, 500% बच्चे फंसेंगे। बताइए, और इसमें नहीं फंसे तो अगले में तो जरूर फंसोगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि 125 से विभाजित एक्स वाई जेड के संभावित मान बताइए। तो मेरे बच्चे आपको पता है एक्स वाई जेड के संभावित मान क्या होंगे। एक्स वाई जेड 3 अंकों की कहानी है, प्यार से निपटा देनी। तो 0 0 0 होंगे, 1 2 5 होंगे, 250 होगा, 375 होगा, 125 जोड़ते रहो, फिर 500 हो जाएगा, फिर 625 हो जाएगा, फिर 750 होगा, फिर 875 होगा, और फिर मेरे बच्चे हजार हजार की 3 जीरो आ चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने युग्म संभव है मेरे प्यारे बच्चों? 8 युग्म संभव है। महेंद्र पटेल जी 7 नहीं, 8 युग्म संभव है। 8 युग्म मेरे प्यारे बच्चों संभव है। हाँ जी, आई अब फंसोगे। कहता है 6 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल है, ये बताइए। बहुत सुंदर, देखिए भाई। कहता है 6 अंकीय संख्या ज्ञात करिए, आखिरी 3 अंक है एक्स वाई 5। आप कहें सर ये क्यों चुने आपने? इसलिए क्योंकि 125 से भाग देना है तो आखिरी 3 डिजिट का ही रोल होगा। तो सर आप 0 0 0 ले सकते हैं, 1 2 5 ले सकते हैं। मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूं, चिंता ही ना करना। 2 5 0 ले सकते हैं, 3 7 5 ले सकते हैं, 5 0 0 ले सकते हैं, 6 2 5 ले सकते हैं। उसके बाद भाई और क्या बच गया यार? हाँ, 750 ले सकते हैं, 875 ले सकते हैं, लेकिन उसका 900 ही है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको आखिरी डिजिट क्या चाहिए? 5। तो ये ऑप्शन हटा, ये ऑप्शन हटा, ये ऑप्शन हटा, ये ऑप्शन हटा। क्योंकि आपको आखिरी अंक 5 चाहिए, तो ये संभवतः बहुत जरूरी है मेरे बच्चे कि आपको 5 वाले ही लेने, 0 वाले नहीं लेने। तो 1 2 ले सकते हैं एक्स वाई की वैल्यू, 3 7 ले सकते हैं एक्स वाई की वैल्यू, 6 2 ले लेंगे एक्स वाई की वैल्यू। हाँ है ना मेरे बच्चे? और मेरे बच्चे 8 7 ले सकते हैं। तो 1 2 3 4, तो 4 पेयर इस तरीके से पॉसिबल है। 4 पेयर मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से पॉसिबल है। हाँ जी, यानी हमें 5 ही लेना आखिर में, 125 से भाग होने के लिए आखिरी में 5 भी है, वो भी कंपल्सन हमें देखना होगा। हाँ है ना? किसी भाई को कोई लो डेथ है? नहीं, आओ ये सेम आप कर लेंगे। आई, यहां लगाओ दिमाग, ये सारे पेपर के क्वेश्चन है, आपको एग्जैक्ट पेपर की प्रैक्टिस हो रही है यहां। आइए मेरे दोस्त,
कहता जी 2 3 8 7 5 अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्या बनाएगा। आओ मेरे दोस्त, बड़ी बात क्या है सवाल में वो ध्यान से समझना। बड़ी बात यह है 5 अंकों की संख्या मुझे बनानी, मेरे पास ऑप्शन ही इतने, 5 अंकों की संख्या मुझे बनानी। ठीक है जी, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, चलो सेट हो जाएगा ये, 4 अंक। आइए मेरे बच्चे, और ये 5 अंक, 5 अंक लेने। लेकिन समस्या ये है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई भी अंक है 2 है, अगर मैंने 2 यहां इस्तेमाल कर दिया ना तो 2 इनमें से किसी भी जगह पे प्लेस नहीं होगा, ये तय। यानी 1 अंक दूसरी बार इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर उसने खुद ही बोल दिया है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। और संख्या जो है मेरे प्यारे बच्चों 125 से भाग जानी चाहिए, ये भी दावा, संख्या 125 से भाग जानी चाहिए। तो मेरे बेटे 125 से भाग जाने के लिए आखिरी 3 अंक या तो 0 0 रख सकते हो, या 1 2 5 रख सकते हो, या फिर 2 5 0 रख सकते हो। मैं बहुत धीरे पढ़ाऊंगा ताकि मजबूत हो जाए स्केल आपका। या 3 7 5 ले सकते हो, या 5 0 0 ले सकते हो, या 6 2 5 ले सकते हो, या 7 5 0 लेने, या 8 7 5 0, 8 7 5 लेना। यही आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हमें देखना हमारे पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। सर हमारे पास जो ऑप्शन है वो केवल ये है 2 3 8 7 5। यानी हमें जो भी छटनी करनी नंबर की वो 2 3 8 7 5 से करनी। तो सर अगर हमें 2 3 8 7 5 की, तो 2 3 8 7 5 में कहीं 0 है नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेंगे सर? क्योंकि इनको बनाने के लिए 0 चाहिए और 0 इनमें है ही नहीं, हमें तो इन्हीं की मदद से काम करना है। अब 1 2 5 बन सकता है सर, 1 इसके अंदर है ही नहीं, तो ये भी नहीं बन सकता। अच्छा सर 3 7 5 बन सकता है, 3 7 5 बन सकता है, ओके रिपोर्ट है जी। 6 2 5 बन सकता है सर, 6 है ही नहीं कहीं, तो ये भी नहीं बन सकता सर, हटाओ इसको भी। सर 8 7 5, 8 भी है, 7 भी, 5 ही भी बन सकता है। तो सर इन अंकों की मदद से, इन अंकों की मदद से मेरे प्यारे बच्चे हम केवल और केवल कितनी संख्या बना पाए? 2 ही संख्या बना पाए। 2 या 3, कहां गड़बड़ हुई देखना एक बार। 125 से भाग दे रहे हैं, 3 7 5 बना भाई, 7 5 शून्य तो था ही नहीं ना हमारे पास, 6 2 5 6 नहीं था हमारे पास, 8 7 5 2 ही तो बनी भाई, 3 कहां से बनी? बच्चे ऑप्शन 3 दे रहे हैं, नहीं ऑप्शन में गलती, 2 ही संख्याएं बनी। दो ही संख्याएं बनेंगी मेरे बेटे, ज्यादा नहीं, 2 ही संख्याएं बनेंगी। 3 7 5, एक भाई कह रहा है 3 7 5 नहीं होगा, है ना, 3 ये रहा, 7 ये रहा, 5 ये रहा। कितनी संख्याएं संभव है मेरे बच्चे? 2 ही संख्याएं संभव। ये एक 8 7 5 भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन देखो लिखते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे लिख के दिखाओ, तो देखो यही ऑप्शन हो सकते हैं मेरे बच्चे आखिरी 3 अंकों के, अगर 125 से भाग देना। ये ऑप्शन गलत हो गया। ये 1 2 5 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 1 नहीं है आपके पास रखने के लिए। 2 5 0 इसलिए गलत हो गया क्योंकि 0 नहीं है लिखने के लिए। 3 7 5 आपने इसलिए ओके किया क्योंकि 3 भी है, 7 भी है, 5 भी ओके है। 5 0 0 हो नहीं सकता क्योंकि 0 नहीं है। 6 2 5 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 6 और 6 नहीं है इसमें, इसलिए गलत हो गया। 7 5 0 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 0 है आपके पास, नहीं है। 8 7 5 इसलिए हो गया क्योंकि 8 भी है, 7 भी है और 5 भी है। तो मेरे बच्चे 2 ही संख्या आप बना पाओगे और संख्या आपसे बनेगी नहीं। अगर आप कहें वो 2 संख्या बना के बताओ तो मेरे बच्चे आगे आते हैं। अब आंसर क्या होगा उस बात पे थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन ये 2 ही तरीके पॉसिबल है। अगर मेरे बच्चे में यहां 3 7 और 5 भर दूं, 3 7 5 भर दूं, तो मेरे पास ध्यान देना 3 कट गया, 7 कट गया, 5 कट गया, बचा क्या? 2 और 8। यानी मैं यहां 2 लिख सकता हूं और यहां 8 लिख सकता हूं। एक और काम कर सकता हूं, मैं 8 यहां लिख सकता हूं और 2 यहां लिख सकता हूं। 3 7 5 यानी 2 ही केस पॉसिबल थे यहां, एक ये और एक ये। लेकिन 3 7 5 अगर आखिरी 3 अंक लिखूंगा तो पहले 2 डिजिट भरने के लिए मेरे पास 2 और 8 बचे, तो मैं 2 और 8 भर सकता हूं या 8 और 2 भर सकता हूं। ओके रिपोर्ट है। अब अगले में आ जाओ,
अगर मैं 875 लेता हूं, 875 ले रहा हूं मेरे बच्चे, 875 ले रहा हूं, 3 अंक, तो 8 काट दो, 7 काट दो, 5 काट दो, बचे क्या 2 और 3। तो मैं 2 और 3 भी लिख सकता हूं, या मैं 3 और 2 भी लिख सकता हूं 8 7। तो मेरे प्यारे बच्चों कितनी संख्याएं बनी, 1 2 3 4। तो इसका सही उत्तर होगा 4। 4 मेरे प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर होगा। अब मुझे जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए और कितने बच्चे अभी भी शक सुबह में। कमेंट मी फास्ट, कमेंट मी फास्ट, फास्ट एंड फ्यूरियस। थोड़ा तेजी से कमेंट काहे नहीं कर रहा है भैया, तभी तो हम समझेंगे ना। ओके रिपोर्ट है यस सर लिख दो, नोट ओके है नो सर लिख दो, ताकि उसी हिसाब से मैं अपनी अगले सवाल की जाने की चाल बनाऊं या वापसी इसी को रुके समझाऊं। भाई कमेंट करा करो। अब बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। 3 की विभाज्यता का नियम क्या है। देखिए मेरे दोस्त, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 3 देन नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 3। यानी किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से अगर भाग होगा तो समझिए संख्या भी 3 से भाग होगी। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, 9 की डिविजिबिलिटी का भी यही नियम है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। आपका ये नियम बना कैसे, तो आइए बना के दिखाते हैं प्लेस वैल्यू से। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है ए बी सी डी। मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए कोई नंबर है ए बी सी डी, इसे मैं प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखूंगा। तो 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी। मेरे प्यारे बच्चों ये नंबर ऐसा होना चाहिए जो 3 से भाग हो जाए। तो 3 से कौन कौन सा नंबर भाग हो जाता है, 1000 के आसपास कौन सा नंबर है जो 3 से भाग हो जाए। आप कहेंगे 999। तो मैं इसे ब्रेक कर लेता हूं, 999 ए जमा ए। कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहेंगे ना सर कोई खास दिक्कत नहीं। क्लियर है। ऐसा क्यों ब्रेक कर रहा हूं वो भी समझाऊंगा। 100 बी को 99 बी जमा बी, क्योंकि 99 99 बी और बी को ऐड करोगे तो 100 बी आएगा। और यहां है मेरे बच्चे 10 सी, तो इसे लिख लेते हैं 9 सी प्लस सी, और ये डी। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां तो इतने पूरी कहानी में से 9 कॉमन आता दिखाई दे रहा होगा आपको। आप कहें बिल्कुल आ रहा है सर, यहां 111 ए, यहां 11 बी, यहां 1 सी, और यहां बच गया सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब मुझे चेक करना है कि ये संख्या 9 से भाग होगी या नहीं, 3 से भाग होगी या नहीं। ये सारी कहानी यहां पे चेक करनी है। तो जरा दिमाग दौड़ाइए। अगर मैं ये चाहता हूं कि ये संख्या 9 से भाग हो जाए, 9 की ही डिविजिबिलिटी मान लीजिए मैं चेक कर रहा हूं मेरे दोस्त, ये संख्या 9 से भाग हो जाए, तो भैया 2 तरीके के एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन ये वाला है और एक एक्सप्रेशन ये वाला है। बीच में प्लस का साइन है तो मुझे दोनों को ही भाग देना होगा। जब मैं दोनों को ही भाग दूंगा मेरे बच्चे, तो आप ये बात समझेंगे कि 9 यहां 9 है, तो जब 9 9 से कट ही गया, यानी 9 को इससे भाग देंगे तो कट गया, तो इसकी वैल्यू कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये वाला एक्सप्रेशन तो 9 से एग्जैक्ट कट जाएगा, यानी शेषफल आएगा 0। और मैं चाहता हूं कि पूरा ही एक्सप्रेशन 9 से कट जाए, तो पूरा एक्सप्रेशन 9 से कट जाए तो उसके लिए जरूरी है कि ये संख्या भी 9 से कटे। ये संख्या क्या है सर, ये जो भी ओरिजिनल नंबर था उसके सभी अंकों का योग था। यानी अगर किसी नंबर के सभी डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो गया तो समझो संख्या भी 9 से भाग हो जाए। यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी सभी अंकों का योग अगर मेरे प्यारे बच्चों 9 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। किसी भाई को कोई दिक्कत है, कोई लोड है था तो 10 दो यार मैनू, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी 9 से भाग हो जाएगी। इसमें किसी भाई को कोई दो राय नहीं होगा। तो नियम बन गया कि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 9 से भाग हो। ऐसे ही 3 से भी करोगे तो 3 से ये भी भाग हो जाएगा, बचाइए। तो अगर ये 3 से भाग हो गया तो समझो संख्या 3 से भाग हो जाएगी। तो इसी के आधार पर यह नियम बना है कि सभी अंकों का योग 3 से भाग तो संख्या 3 से भाग, सभी अंकों का योग 9 से भाग तो संख्या 9 से भाग।
आप यहां ये नियम मत दौड़ाना कि 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है ना। ये नियम 27 पे लागू नहीं होगा कि सभी अंकों का योग 27 से भाग हो जाए ना, बिल्कुल नहीं। ये केवल और केवल 3 और 9 के लिए ही नियम है और किसी के लिए नियम नहीं है। डिविजिबिलिटी में जो छोटी छोटी बातें आपको सिखाई जा रही हैं, उन छोटी छोटी बातों को सीखते चले और चीजें जोड़ते चले। अब मेरे बच्चे, हम इस पे कुछ जोड़ घटा करके नियम बनाते। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये संख्या 9 से भाग हो रही है? अगर नहीं हो रही तो ये बताइए कि इसे भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? आइए करिए। देखिए मेरे दोस्तों, आइए मेरी बात सुनिए। क्या ये संख्या 9 से भाग हो रही, नहीं हो रही? नहीं हो रही तो शेषफल क्या होगा? तो सभी अंकों का जोड़ बैठाएंगे। देखो अंकों का जोड़ अगर हम बैठाने लगे मेरे दोस्त, तो 5 जमा 6 ऐसे लिखेंगे। कति धीरे धीरे सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8 जमा 1 जमा 3 जमा 4 जमा 2 जमा 6 जमा 1 जमा 5 जमा 7। अब जोड़ बैठाएंगे। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 1 27, 27 और 3 30, 30 4 34, 34 2 36, 36 6 36 6 42, 42 1 43, 43 5 48, 48 और 7 55, 48 और 7 मेरे प्यारे बच्चों 55। अब हमारा जोड़ आया 55। अब हमें ये देखना है क्या 55 9 से भाग जाता है? नहीं जाता। 9 6 54 तो भाग जा रहा है सर, एक आंसर आ रहा है, यानी शेषफल आएगा 1 54। हाँ जी। अब मेरे बच्चों कहानी को दूसरे लहजे में समझो। जब भी 9 से भाग दें या 3 से भाग दें तो इतना बड़ा कहानी मत करिए जितनी बड़ी मैंने की है, इतने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि किन अंकों का जोड़ 9 बन रहा है सीधा सीधा। जैसे 8 और 1 9, खत्म करिए। 6 और 3 9, खत्म करिए। 5 और 4 9, खत्म करिए। 7 और 2 9, खत्म करिए, है ना। 6 और 1 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 आया। अब 19 को 9 से मत भाग दीजिए, 9 दूनी 18, एक शेषफल आएगा, बल्कि ये करिए कि जो भी शेषफल आया उसमें अंकों का योग करिए, 9 हटा दो, क्योंकि 9 तो हमें योग लाना ही लाना है, बचा क्या? 1, तो शेषफल आ गया 1। जैसे इससे पिछले वाले सवाल में भी आप यहां 55 आ गया, 55 को 9 से मत भाग दो, डू नॉट गो ऑन द लॉन्ग प्रोसेस। 5 और 5 10, 10 में अंकों का जोड़ 1 और 0 1, तो मेरे प्यारे बच्चों शेषफल आएगा 1। यही कहानी अगर 3 पे जाती कि भाई इसे 3 से भाग दो, 9 की जगह अगर 3 से कहानी जा रही होती तो कैसे करते? कि इसी कहानी को अगर प्यार से 3 पे लेके जाएं तो कैसे सेट करते? आइए मेरे दोस्त। तो आप कहेंगे 6 कटा 3 से, 5 और 1 6 कटा 3 से, 3 कटा 3 से, 4 और 2 6 कटा 3 से, क्योंकि 6 3 से भाग हो जाता है, 6 गया 3 से, 5 और 1 6 गया 3 से, 8 और 7 15, 15 भी तो 3 से भाग चला गया, तो ये गया 3 से, बचा 7, तो 7 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, बचा 1, तो शेषफल आएगा। यानी संख्या को 3 से भी भाग देंगे तो मेरे बच्चे शेषफल आएगा 1। सहमत है? हाँ जी। धीरे धीरे तनिक धीरे धीरे चलना। आइए भाई। देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, कह रहा किससे भागोगे? मेरा मन सबसे पहले करेगा 4 से। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है सर? आखिरी 2 अंक पकड़ने की। तो 0 2 क्या 4 से भाग हो रहा? नहीं। तो अगर कोई संख्या 4 से ही भाग नहीं होगी तो नेचुरल 8 से तो होगी ही नहीं। बिल्कुल सही। 7 के बारे में सर अभी ज्ञान है ही नहीं, आपने समझाया ही नहीं 7 की डिविजिबिलिटी, तो अभी के लिए 7 को गोली मारते, 3 चेक करते। हो सकता है 7 से भाग जाए, लेकिन मैंने समझाया ही नहीं 7, तो 3 पे आओ। तो अंकों का जोड़ 2 और 1 3, 1 और 2 3, इसका मतलब 100% ही 3 से भाग जाएगा। हाँ जी। ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत गजब की चीजें हैं और इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत सॉलिड मजबूत होगा, चिंता ना करें। जब पेपर में क्वेश्चन को फास्ट करने की बात आएगी ना, तो वहां ये काम आएंगी चीजें। तनिक धीरे धीरे चलना।
करिए जी। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? मेरे बच्चे 3 से भाग देने के लिए अंकों का जोड़ पकड़ना और कुछ नहीं करना। 5 4 9 3, 9 गया 3 से भाग होता है 3, 7 और 2 9, 9 3 से भाग हो जाएगा, संख्या 3 से भाग हो जाएगी। 3 गया 6 गया, 4 2 6 3 से भाग हो जाता है, 9 भाग हो जाता है, 8 और 5 13 3 से भाग नहीं होगा, काटना पड़ता। हाँ जी, हाँ जी। 5 4 9 गया, 3 3 से भाग होता है, 9 हो जाता है, 6 हो जाता है, 3 हो जाता है, 7 नहीं होता, ये नहीं। 3 हो गया, 6 हो गया, 7 और 2 9 3 से भाग हो गया, 3 आ गया, 5 और 2 7 3 से भाग नहीं होगा, तो केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए 3 से डिवाइड होगा। उतरने के धीरे धीरे आना। उद्देश्य मेरे बेटे बस एक है कि मैं अपने कॉन्सेप्ट को बहुत मजबूत कर दूं, और ये छोटे लेवल के क्वेश्चन है, जीडी टाइप के, यानी जीडी मतलब समझते हो, सिपाही लेवल के, इन्हीं में धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। रजी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? आइए मेरे बेटे, 5 और 1 6 गया, 6 गया, 8 और 7 15 3 से भाग हो रहा है, 5 और 4 9 गया, 3 गया, 8 और 1 9 गया, ये नहीं जा रहा। यहां आइए, 3 गया, 7 और 2 9 गया, 7 और 5 12 3 से भाग हो जाता, बचा 8 ही नहीं हो रहा। अब देखो 7 9 गया, 3 गया, 3 गया, अब देखो 8 और 7 15, 15 3 से भाग हो रहा है, गया, बचा 5 ही नहीं होगा, तो ऑप्शन आया मेरे प्यारे बच्चों ए। आइए मेरे दोस्त, कह रहा है इससे निकटतम कौन सी संख्या है जो 9 से भाग जाती है? देखिए मेरे बच्चे, यहां दो चीजें आपसे पूछी, ये सारे जीडी के क्वेश्चन है, एमटीएस में आए हुए सवाल है। निकटतम संख्या पूछी, नियरेस्ट नंबर पूछा है, किसके नियरेस्ट सर? 596, 19,596, तो 19,000 में तो सारे ही हैं, ये तो 16,000 है, ये तो माशाल्लाह होगा ही नहीं, तो आपको 596 के नजदीक ढूंढना है। तो मेरे बच्चे अगर आप 596 के नजदीक ढूंढेंगे तो मुझे लग रहा है ये नजदीक आएगा 596 के। अब हमें देखना है क्या ये 9 से भाग हो रहा है, तो 9 कटा 9 कटा, 5 3 8 और 1 9, ये जा रहा है, इसे चेक करते हैं। 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, ये 9 से भाग नहीं जा रहा, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया मेरे बच्चे, बिल्कुल सही। अब मेरे बच्चे ये भाई 596 के नजदीक है, 564 दूर है, 575 नजदीक है, इसको चेक करते हैं। देखो यार 9 गया, 5 5 10 7 17 और 1 18, ये भी 9 से भाग हो गया। 9 गया, 6 और 2 8 और 1 9, ये भी गया, तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, सबसे नजदीक है। देखो 564 और 575 में कौन नजदीक है? 596 के 575, 620 और 611 में कौन नजदीक है? 596 के 611, है ना? मेरी बात समझे? लगाइए बुद्धि, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, शुरुआत इतनी धीरे करो, इतनी शांति से करो कि फाइनल में आपको मजा आ जाए। आइए मेरे भाई, जब आप इस सवाल पे कोशिश करेंगे तो कोशिश एक ही होनी चाहिए कि x से भाग देना है, तो x की वैल्यू बतानी हमको क्या होगी। देखिए ध्यान से, इसी पे आता है। भाग किससे देना है? 3 से। 3 काटो पहले, 3 गया, 4 और 2 6 3 से भाग हो गया, 7 और 5 12 3 से भाग हो गया, बचा क्या? 7 जमा x। तो 7 जमा x भी मूर्खता से मत करिए, आप ये देखिए कि 7 को 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 चला गया, बचा कितना? 1। तो आपको लिखना है 1 जमा x, यानी 1 में क्या जोड़ा जाए, 1 में क्या जोड़ा जाए मेरे प्यारे बच्चों, कि संख्या जो जोड़ा है वो 3 से भाग हो जाए।
हाँ है ना, 3 से भाग हो जाए। अब सवाल क्या पूछा भैया हमसे? सवाल हमसे पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल डिजिट इन प्लेस ऑफ एक्स। एक्स की जगह क्या क्या नंबर आ सकते हैं? भाई मेरा जो जोड़ आना चाहिए, आइदर इट वुड बी 0, 3, 6, 9, 12, 15। मतलब देसी भाषा में बोले तो 3 का मल्टीपल आना चाहिए, 3 का पहाड़ा आना चाहिए, यानी 3 से भाग होने वाला चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं आप? 0 तो नहीं, 1 नहीं रखते, 2 रख सकते हैं। 2 और 1 3 आ जाएगा। फिर 2 के बाद 5 ही रखा जाएगा, 5 और 1 6। फिर 5 के बाद 8 ही रखा जाएगा, 8 और 1 9। आप कहें फिर सर 11 रख दो। अरे ढक्कन 11 कैसे रख देगा? एक्स डिजिट है, और डिजिट कहां से होते हैं? 0 से लेकर 9 तक, तो 11 थोड़ी रख सकता, बस इतना ही। तो एक्स की 3 ही पॉसिबल वैल्यू, 1 2 3। कह रहा जी तीनों का जोड़ निकाल के बताइए क्या है। तो 8 और 5 13, 13 और 2 15। आंसर आया मेरे भाई 15। भाई एक में क्या जोड़े कि जो आंसर आए वो 3 से भाग हो जाए? तो 2 जोड़ोगे, 2 और 1 3, वो भाग जाएगा। उसका 5 जोड़ोगे, 5 और 1 6, तो 3 से भाग जाएगा। 8 और 1 9 जोड़ोगे तो 3 से भाग जाएगा। तो 8 5 13 2 15, 3 ही तो आंसर है, मतलब 15 ही तो योग हुआ। तनिक धीरे धीरे चलना। आइए मेरे भाई। आइए मेरे दोस्त। कह रहा 9 से विभाज्य तो y के स्थान पर क्या अंक आएगा? देखिए मेरे दोस्त, समझिए मेरे बच्चे, 7 और 2 9, मुझे 9 से भाग देना। ठीक है जी, 8 और 1 9, भाग गया जी। अब जरा ध्यान देना, 5 और 3 8, 8 और 7 15, यानी उत्तर आया 15 जमा वाई। लेकिन आपको कहा कि 15 जमा वाई, 15 को भी 9 से भाग दो। तो 9 से भाग देने का क्या सिस्टम है? अंकों का जोड़, 5 और 1 6। आप 15 को 9 से भाग दोगे ना तो भी 6 ही आएगा ढक्कनों, और 5 और 1 अंकों का योग करेंगे तब भी 6 आया। यानी 6 जमा वाई करने पे मेरा उत्तर जो आए वो 9 से भाग होने वाला चाहिए। तो वाई की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 7 रखें? नहीं, 7 6 13, 6 5 11, 6 4 10, 6 3 9। तो वाई की वैल्यू 3 रखते ही वो कमाल हो जाएगा जो आपको चाहिए। बताइए बाबू, बहुत धीरे धीरे पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है सानू। कहता है जी 9 से भाग होना चाहिए, बताइए। तो 9 गया, 7 और 2 9 गया, 8 और 6 14, 14 जमा 1 आया। मैं कह रहा हूं यार 4 और 1 5 लिखो ना सीधा। तो 5 में एक्स जोड़ा। अब ये सोचिए कि एक्स की वैल्यू क्या, लेकिन 9 आए। तो एक्स की वैल्यू केवल और केवल 4 ही संभव है, 5 और 4 9 होता है। अब उसने कहा एक्स मत बताओ मुझे, तो 2x बताओ। तो भैया 4 दूनी 8, तो आंसर आएगा 8, ऑप्शन ए। ये होमवर्क है भाई, इजीली कर लेंगे आप, ठीक है। इसे आप करके बताइए। देखिए मेरे दोस्त, 9 से भाग देना है तो जिस जिसका जोड़ 9 आ रहा है उसको सेट करो। सबसे पहले तो ये देखिए 8, मैं बड़ा कर लेता हूं सवाल ताकि डाटा जो छोटा है वो दूर हटे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो 8 और 1 9 निमटा, 6 और 3 9 निमटा, ठीक है जी 9 निमट गया। 5 और 4 निमट गया, 6 और 3 9 निमट गया, हाँ जी। और कुछ नहीं निमटा जी, जो नहीं निमटा उसे निमटाते हैं आओ। तो 5 और 7 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, तो 20 जमा एक्स आया। और बताया था कि इसके अंकों का जोड़ कितना है? 2 जमा एक्स। तो एक्स की क्या वैल्यू रखे? 2 में जोड़ने पे 9 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 7, 7 और 2 9। बताना भाई। आंसर क्या आएगा? बताओ बेटा, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। हाँ जी,
करिए जी, ये आप घर से करेंगे, होमवर्क है, ये सारे पेपर के क्वेश्चन है, इसे मैं करूंगा। लगिए अब इस सवाल में। आइए मेरे बच्चे ध्यान दीजिए। कहते हैं यदि x6y x6 7 y, कहता जी 9 से भाग है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा। तो सबसे पहले 9 से भाग देते हैं, बाकी बातें बाद में। आओ मेरे दोस्त, देखो 7 और 6 13, 13 जमा x जमा वाई होगा। आपने कहा बिल्कुल सही। और सर 13 का भी क्या लिखे, 3 और 1 4 लिखे, तो 4 जमा x जमा वाई। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की सबसे छोटी वैल्यू क्या लें। तो सोचो बेटा 4 में मैं सबसे छोटी क्या वैल्यू जोड़ू कि आंसर 9 आ जाए या 9 का मल्टीपल आ जाए। तो आप कहें 5 जोड़ लो सर, तो आंसर आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ये सारे CHSL के क्वेश्चन अब आने शुरू हो गए। यहां थोड़ी दिक्कत आएगी समझने में आपको। एक भाई कह रहा है 15 को 9 से भाग देंगे तो 6 कैसे। अरे भाई 9 से भाग दोगे, 9 एक कब ऐसे भाग दे ले बाबू, सोना बाबू ऐसे भाग दे, 9 एक कम 9, बचा कितना 6 ही तो शेष वाला आया। मैं कह रहा हूं ऐसे ना करो, अंकों का जोड़ करो, 5 और 1 6, ये स्टाइल समझाया था। आइए मेरे बेटे, सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि जो अंकों का जोड़ 9 हो जाए, तो 6 और 3 9, 7 और 2 9, बचा क्या, एक ए और बी, तो 1 प्लस ए प्लस बी। या तो मेरे प्यारे बच्चों 9 बने या 9 का कोई मल्टीपल बने, या तो 9 बने मेरे बच्चे या फिर 9 का मल्टीपल बने। आप कहेंगे हाँ, तो इसका मतलब मेरे बच्चों या तो मैं 1 में 8 जोड़ू तो 9 बनेगा, बिल्कुल सही है। या 1 में मैं 17 जोड़ू तो 9 से भाग हो जाएगा, 18 बचेगा। या 1 में मेरे प्यारे बच्चों मैं 26 जोड़ू, 26 और 1 27, तो भी 9 से भाग हो जाएगा। लेकिन मुझे ये देखना है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ए और बी की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, ए और बी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, ये मेरा सवाल। ए और बी की मैक्सिमम कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप कहेंगे मैक्सिमम ए को आप 9 ले सकते हैं, बी को भी 9 ले सकते हैं, यानी 9 और 9 18। भाई डिजिट 0 से लेकर 9 तक होते हैं, इसका मतलब 18 से बड़ा जोड़ नहीं हो सकता, यानी ये संभव नहीं। यानी या तो जोड़ ए और बी का 8 होगा या ए और बी का जोड़ 17 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा ए और बी का जोड़ 8 होगा। अगर ए और बी का जोड़ 8 है मेरे बच्चे, तो 1 और 7 हो सकता है, 2 माफ करिए 2 और 6 हो सकता है, और 3 और 5 हो सकता है, 4 और 4 हो सकता है। आपने कहा सेट अप। लेकिन सर ए और बी 2 है और जोड़े की बात हो रही है, तो मैं 7 और 1 भी तो ले सकता हूं, मैं 5 और 3 6 और 2 भी तो ले सकता था, यानी मैं 5 और 3 ले लूं, मैं 6 और 2 भी तो ले सकता था, और मैं 7 और 1 भी तो ले सकता हूं। तो कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जोड़े तो बन गए, यहां गोले में डाल दिए। अगली बार आते हैं कि यार a प्लस बी 17 भी तो बना सकते हैं। आप कहेंगे हां, अगर 17 बनाना है तो भाई मैं a की वैल्यू 1 ले लूं, लेकिन 1 में तो कोई डिजिट जोड़ने पे 17 आएगा ही नहीं, 1 में कुछ भी जोड़ने पे 17 नहीं आएगा, क्योंकि 1 में 16 जोड़ने पे 17 आएगा, और 16 डिजिट होता ही नहीं, डिजिट होता है मतलब 1 से लेकर 9 तक। 2 पे नहीं बैठेगी कहानी, 5 पे नहीं बैठेगी, 6 पे नहीं बैठेगी। 6 लोगे तो यहां क्या लेना पड़ेगा, 11, 11 तो डिजिट होता ही नहीं है। डिजिट ही बड़े, सबसे बड़ा डिजिट ही क्या होता है, 10 या 9। सर 10 नहीं होता, 9 होता है, पाव लेना बनाया करो, 9 होता है। मतलब अगर 9 होता है सर, तो a की वैल्यू आप क्या ले सकते हो सर, 8 ले सकते हो, 8 से छोटी वैल्यू ले ही नहीं सकते। अगर मैं 7 लूंगा तो 7, और यहां क्या लेना पड़ेगा, 10, 10 तो डिजिट होता ही नहीं है, तो ये 8 लूंगा तो 8 और 9 17, और सर 9 ले लूं तो इसको, तो 9 और 8 17,
दो ही ऑप्शन बने, तो 2 जोड़े यहां संभव है और भैया 7 जोड़े यहां संभव है, तो 7 और 2 9 जोड़े संभव है। तो मेरे प्यारे बच्चे इस सवाल के 9 जोड़े संभव है। एक भाई कह रहा है 0, अरे हाँ डिजिट है ना, बिल्कुल माफ करना, मैं गलती कर गया भाई, मैं गलती कर गया इस सवाल में, बड़ी ब्लंडर गलती कर गया भाई, माफी चाहता हूं। एक जोड़ा 0 और 8 भी तो ले सकते हैं क्योंकि ए और बी बीच में, और एक जोड़ा 8 और 0 हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, तो भी जोड़ है। तो भैया 9 जोड़े हो गए यहां और 2 यहां, तो मेरे प्यारे बच्चों माफ करिएगा 11 आपका आंसर है। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। 0 और 8 भी हो सकते हैं और 8 और 0 भी होगा, तो भैया 11 जोड़े होंगे। आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी भैया। आप जल्दी से बताइए 11 से आप सहमत हैं कि नहीं है? एक भाई कह रहा है 0 और 9 ले सकते थे। अरे ढक्कन, 0 और 9 का जोड़ 9 हो जाएगा और तू यहां सोच रहा है 0 और 9 तो 9 आएगा, जबकि मुझे जोड़ 17 चाहिए। कितने बच्चे हैं जिनको बात समझ में आ गई? माफी चाहता हूं भाई। आइए भाई, अब ये बिल्लू बहन का टाइप सवाल होगा, करिए। देखिए मेरे बच्चे ध्यान से, कहता 9 से विभाज्य है जहां y एक विषम संख्या, x के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करिए। देखिए कुछ बातें तो यहीं डील हो जाएंगी आज आपसे। कैसे? इसको बड़ा कर लें थोड़ा, या बड़ा क्या कर लें, समझ ही लेते हैं। यहां 8 4 7 x 5 6 y 2। भाई मुझे तो अंकों का योग 9 से भाग दिलाने की पर ध्यान देना है। तो देखिए यार कैसे सेटिंग बैठाए। आओ जरा सामने आओ। 7 और 2 9 हुआ सर, 5 और 4 9 हुआ सर, 8 और 6 सर 14, 14 जमा x जमा y है। तो मैंने आपको कहा है कि 4 और 1 5 लिखो इसे। तो कहानी ये है मेरे बेटे, 5 जमा x जमा y है। अब जो जोड़ आना चाहिए वो ऐसा हो कि 9 से भाग हो जाए। तो या तो x प्लस y की वैल्यू आप 4 ले लो, या फिर मेरे प्यारे बच्चों 18 में 5 गया 13 ले लो। दोनों ही केसेज में 9 आ जाएगा, यहां 18 आ जाएगा। आप 5 में इसके अलावा 22 जोड़ेंगे तो वो संभव नहीं है, क्योंकि दो अंकों का जोड़ कभी भी 18 से बड़ा नहीं हो सकता। यानी मेरा जो भी आंसर होगा वो या तो 4 होगा या फिर 13 में ही घूमेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों x प्लस वाई 4 कब आ सकता है? 0 4 लिख सकते हैं, 4 शून्य लिख सकते हैं, 1 3 लिख सकते हैं, 2 2 लिख सकते हैं, 3 1 लिख सकते हैं, 4 शून्य लिख सकते हैं। यही दिक्कत है, मतलब यही जोड़े बने भाई, बिल्कुल सही है सर। तो कुल मिला के 5 जोड़े यहां संभव है। अभी जोड़ों पे जाना, फिर योग तो आसानी से निकल जाएगा। हाँ जी रजनीश भाई ध्यान से सवाल पे फोकस करा करो। अब लेते हैं x प्लस वाई 13। हर बच्चे को ये लगता है कि मेरे कमेंट का उत्तर नहीं मिला तो समझो ये फिर क्लास लाइव नहीं है और फिर पढ़ना बेकार है हमारा। ऐसा नहीं है भाई, आप पढ़ने पे फोकस करिए, कमेंट सुनवाने पर दिखाने पे नहीं। अब मेरे बच्चे देखिए 13 जोड़ आना चाहिए, कैसे संभव है? क्या 0 13 ले सकते हैं? ना ना सर, अंकों का जोड़ है ये, अंक थोड़ी 13। तो मैक्सिमम y की वैल्यू आप 9 ले सकते हैं। अगर 9 ले सकते हैं तो सर इसको 4 ले सकते हैं। 9 और 4 13, 5 और 8 13, 6 और 7 13। बस यही, इसका तो उल्टा आ जाएगा। 7 और 6, 7 और 6 8 और 5 9 और 4। कितने जोड़े बने जी? 1 2 3 4 5 6, 6 जोड़े। यानी मेरे प्यारे बच्चों 6 जोड़े यहां बने और 5 जोड़े यहां बने। पहले इतनी बात समझो। किसी भाई को दिक्कत है तो खुल के मुझे अपनी बात यहां दोहराए। हाँ जी, मैं बाकी चीजें बाद में पढ़ूंगा, पहले इतनी बात हो गई। आपने कहा हाँ सर बात ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं जो आपने पढ़ाया कि सर 11 जोड़े बनेंगे। हाँ जी, अब सवाल को आगे पढ़ते हैं। सवाल में अगली लाइन में उसने कुछ विशेष बात बताई मुझे। क्या बोला? कह रहा भाई x के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, लेकिन कंडीशन ये है कि y जो है वो एक विषम संख्या हो, और y क्या हो मेरे बच्चे? एक ओड नंबर हो, तभी ये चर्चा कामयाब होगी। y अगर एक ओड नंबर है
तो x के वैल्यूज का जोड़ बताइए। तो मेरे बेटे अब हम फोकस ये करेंगे कि y ओड कहां है, यहां है नहीं, यहां है, ये ले लेंगे। दो है नहीं, एक है सर, ये चलेगा, यानी यहां पे आया। अब y की वैल्यू ओड यहां है, y की वैल्यू ओड यहां है, y की वैल्यू ओड यहां है। केवल इन्हीं जगह पे मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू ओड है। ठीक है जी। अब हमें कुल मिला के जोड़ करना है इनका। तो जब जोड़ करेंगे तो भैया देखो, पहले वाले में एक है, फिर तीन है, भाई एक एक्स की वैल्यू, फिर तीन है, यहां चार है, फिर छह है, और फिर आठ है। तो देखिए मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए मेरे सवाल के उत्तर पे। तीन और एक चार, चार चार आठ, आठ छह चौदह, चौदह और आठ 22। यानी जहां पे मेरे बच्चों y की वैल्यू ओड होगी, वहां मेरे 22 तरीके से उत्तर निकल सकता ना लगाया। जो x की वैल्यूज होंगी उनका जो जोड़ होगा वो 22 होगा। क्लियर है? यहां तक मेरी बात समझे। देखिए, जिन बच्चों को पिछले सवाल में दिक्कत थी उस दिक्कत को दूर किया, पूरा डिटेल में समझाया, फिर सवाल ने जो कहा उस स्टेटमेंट को यूज करके दिखाया। हाँ जी, क्लियर है मेरे दोस्त? अरे मेरे भाई, ऐसे और सवाल ले रहे हैं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो एक सवाल मैं अपनी तरफ से बनाता हूं, अगर आप लोगों को कम पल्ले पड़ रहा है तो। भाई ये संख्या 9 से भाग हो रही है, 9 से भाग है, 9 से डिवाइड हो रही है। तो बताइए एक्स और वाई के कितने जोड़े संभव है? सबसे पहले बहुतों को दिक्कत आ। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे दोस्त, पांच और चार नौ निमटाओ, नौ निमटाओ। अब देखो यार, आठ और सात 15, 15 और छह 21, 21 को 9 से भाग दोगे तो दो एक तीन से फल बचा, तो तीन जमा एक्स जमा वाई, ये लड़ाई बची। तो मेन लड़ाई ये है कि तीन जमा एक्स जमा वाई। तो एक्स जमा वाई की वैल्यू आइदर इट वुड बी 6, या फिर ये हो सकती है मेरे बच्चे 16, नहीं 15, माफ करिए, 15 और 3 18। अब मेरी बात पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए एक्स प्लस वाई पे। एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरे बच्चे मुझे क्या चाहिए? 6। तो 0 6, 1 2 3 4 5 6। ये आपको लिखना नहीं है, अभी समझना है, अभी पूरा फोकस समझने पे दौड़ाना है। अगर अभी समझने पे नहीं दौड़ाओगे तो फिर पेपर में फास्ट नहीं कर पाओगे। कितने स्टेप हुए? 6 एक 7 जोड़े तो यहां बन गए भाई। ठीक है, अब मुझे एक्स जमा वाई 15 भी चाहिए। तो जब ऐसा करोगे ना कि जब 9 से ज्यादा है तो y की वैल्यू मैक्सिमम ले लो ना, क्योंकि 9 से ज्यादा तो जा ही नहीं सकती। तो x की मिनिमम क्या आएगी? 6, 9 और 6 15, 7 और 8, 8 7 15, फिर 7 का 8 आएगा, 8 और 7 15 आ जाएगा, फिर 9 आएगा, 9 और 6 15। इसके अलावा कोई ऑप्शन है आपके पास? इसके अलावा मेरे प्यारे जो कोई ऑप्शन है? आप कहेंगे नहीं ऑप्शन। तो मेरे बच्चे चार ऑप्शन यहां होंगे, छह ऑप्शन, 7 ऑप्शन वहां होंगे, तो 7 और 4 11 आपके पास तरीके होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कितने तरीके हो गए? 11 तरीके से आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अब इसी सवाल को मैं चेंज कर रहा हूं, और चेंज करके इस बार मेरे बच्चे इस x को मैं 6 को यहां ले आ रहा हूं। ठीक है, x को यहां लगा। और अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताइए यहां कितने जोड़े संभव हैं कि यह संख्या मेरी 9 से भाग हो जाए, और कितने अंकों की संख्या मैं पहले वो भी काउंट करके बता देता हूं, ताकि आप दिमाग कम से कम दौड़ाए लेकिन उत्तर सही निकाल जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंकों की संख्या है, 8 डिजिट नंबर है। 8 अंकों की कितनी संख्या है, मतलब 8 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हो सकती हैं जो 9 से डिवाइड हो? अब उत्तर निकाल के बताइए।
आइए मेरे दोस्त, अब बताइए, 3 3 को 2 बार कहां लिखा मैंने? भाई 3 और 3 2 अंक तो है ही ना, 6 तो हो ही सकता है। अब बताइए क्या आंसर होगा। अब मेरे बच्चों इस बात को विशेष ध्यान देना कि अगर आप ये कह रहे हैं ना कि भाई 4 अंकों की संख्या लिखो, मैं कहूं, और आप कहें 0 5 8 7, मैं कहूं क्या ये 4 अंकों की? नहीं बाबू, इधर 0 आने का मतलब ये 3 अंकों की रह गई, मैं बोल रहा हूं 4 अंकों की। तो यहां बस यही डिफरेंस है कि एक्स अगर मैंने पहले लगा दिया ना तो गलती से भी एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी सब चलेगा। अगर एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती बेटे, तो यहां तो एक्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये ऑप्शन काट दो। बाकी एक्स की 0 तो नहीं है कहीं? नहीं। यहां एक्स की 0 तो नहीं है ना, सॉरी, यहां एक्स की वैल्यू 0 तो नहीं है, नहीं। तो यानी एक ऑप्शन काट दोगे आप तो 7 नहीं या 6 ही तरीके बनेंगे। 6 यहां बनेंगे और 4 यहां। ऐसे केस में मेरे बच्चे फिर आंसर होगा 10। क्यों? क्योंकि मैंने ये संख्या लिखी है 8 अंकों की और आपने एक्स को 0 ले दिया, तो ये रह जाएगी फिर 7 अंकों की, और वो आपकी बात हो जाएगी गलत, आप गड़बड़ मार देंगे, वहां सेटिंग खराब कर देंगे सवाल के। आइए मेरे दोस्त, अब आइए, लगाइए दिमाग। एक सेकंड, इस सवाल को करिए। आइए मेरे दोस्त, कह रहा जी 335 में 5a7 के साथ योग करने पर योगफल जो आता है वो 8b2 आता है। और सवाल में मजे की बात यह है मेरे दोस्तों कि कह रहा है भैया, क्या कह रहा है कि 8b2 3 से पूर्णतः भाग हो जाता है। 8b2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। अगर मेरे बच्चे 8b2 3 से भाग हो रहा है, 8b2 3 से भाग हो रहा है मेरे दोस्त, तो हमें यह समझना है 8b2 3 से भाग हो रहा है। तो भाग हो रहा है तो भैया 3 से भाग देंगे तो 8 और 2 10, 10 जमा बी 3 से भाग होना चाहिए। 10 में भी कहानियां समझाई, बी 10 में भी कहानियां समझाई, 1 और 0 का जोड़ 1, तो 1 जमा बी जो है वो 3 से भाग होना चाहिए। तो बी की वैल्यू आइदर यू कैन प्लेस 1, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी वैल्यू लोगे वो ऐसी लेनी है कि 1 में जोड़ने पे 3 या 3 का मल्टीपल बना दे। तो बी की वैल्यू आप 2 ले सकते हैं, 2 और 1 3, 5 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, क्योंकि 8 से ज्यादा तो ले नहीं सकते, क्योंकि वो फिर 12 लोगे वो तो डिजिट ही नहीं रहेगा। तो बी की 3 ही वैल्यू पॉसिबल है, 2 5 8, 2 5 8 मेरे प्यारे बच्चों 3 ही वैल्यू पॉसिबल है। हाँ जी, तो मैं 3 केस बनाऊंगा सवाल में। पहला केस मैं ये बना रहा हूं कि भाई बी की जो वैल्यू है वो 2 रख ली जाए, बी की वैल्यू 2 रख ली जाए। पहला केस ये है, क्योंकि इस केस में मेरे बच्चों ये 3 से भाग होगा। आप कहेंगे हाँ जी, अब यहां चेक करना, 5 और 7 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 में मैं यहां क्या जोड़ू कि 2 आ जाए? आप कहेंगे सर 4 में आप जोड़ दो 3 और 1 4, 4 में 8 जोड़ दो, तो ए की वैल्यू 8 ले लो। तो 3 और 1 4 और 8 12 का 2 हासिल 1, 1 और 3 4, 4 और 5 9, या तो 8 है, गड़बड़ हो गई। इसका मतलब 2 संभव नहीं है, 2 संभव नहीं है। अब सर इसकी जगह दूसरा रखो। अबे हट, ठीक है, आइए अब दूसरी वैल्यू रखते हैं। मेरे बच्चे 2 हटाओ 5 रख देते हैं, 5 और 7 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 में क्या जोड़े कि 5 आए? तो आप कहेंगे सर 1 जोड़ लो, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8 सेट हो रहा है। तो अगर हम बी की वैल्यू 2 नहीं 5 रख रहे हैं तो ए की वैल्यू हमें उस केस में रखनी होगी 1। ठीक है जी। अब सर एक कहानी और सेट करके देखते हैं। वो कहानी क्या है सर कि भाई हम बी की वैल्यू 5 में फाइनल हुआ तो 8 भी तो रख सकते हैं, तो 8 रखते हैं। तो 5 और 7 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 में क्या जोड़ू कि 8 है? तो आप कहेंगे 4 जोड़ दीजिए, 5 और 3 8, तो ए की वैल्यू 4।
अब सवाल ने हमसे क्या पूछा वो बात करते हैं। सवाल ने पूछा व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए का अधिकतम संभव मान ज्ञात करी। ए का अधिकतम संभव मान ज्ञात करी। तो ए का अधिकतम संभावित मान ज्ञात करना है तो एक जगह तो 1 आएगा, एक जगह 4 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या आई? 4। तो ए का मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी। अब जल्दी से कमेंट रिफ्रेश कर दीजिए भाई और बताइए कितने बच्चों को लगता है कि सवाल ठीक किया मैंने और कितनों को स्टिल लगता है कि सवाल गलत किया है। जल्दी से सोचते ही नहीं है सवाल को करने से पहले। ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है ढक्कनो, इससे आसान क्या ही कोई सवाल तुमसे पूछेगा। करिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए इस सवाल में। ये देश है वीर जवानों का, आओ मेरे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए, आपका स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति में। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, हमें किससे भाग देना? 3 से भाग देना। तो 3 से भाग देना, 3 कटा 5 और 2 7, 7 को 3 से भाग देंगे 6। तो समझ रहे हो ना, 5 2 7 जमा x जमा y आया, यानी ये 3 से भाग होना चाहिए। तो 7 तो 3 से भाग हो ही जाएगा, 3 दूनी 6, तो 1 बचा। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो ऐसी सेट करनी है यहां पे मेरे बच्चे कि 1 में जोड़ के मेरा उत्तर आ जाए। अब उसने एक ज्ञान की बात और हमारे सर पल्ले बांध दी कि भाई x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी। आप 5 से बड़ी नहीं ले सकते, या तो 5 के बराबर लेंगे या 5 से छोटी लेंगे। तो भाई मेरे को x प्लस वाई 5 नहीं ले सकता, 5 ले सकता हूं या 5 से छोटे लूंगा। अब मेरे बच्चों मुझे 3 से भाग देना है, तो x प्लस वाई की मैं मैक्सिमम वैल्यू ले सकता हूं 5, इससे ज्यादा नहीं। तो 1 जमा 5 क्या हुआ भाई? 6। 5 से छोटी ले लूं, 4 ले लूं, नहीं बनेगा। 3 ले लूं, 3 और 1 4 नहीं बनेगा। 2 लेने पे बन जाएगा, 2 और 1 3, ये भी 3 से भाग हो जाएगा। यानी x प्लस वाई की वैल्यू मैं इतनी ही ले सकता हूं। तो अब सवाल में पूछ रहा है कि भाई के मानों के संभावित युग्मों की संख्या ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों x प्लस वाई क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। और x प्लस वाई क्या होगा मेरे बच्चे? 2 हो सकता है। ये सारे सीजीएल के क्वेश्चन है। तो भैया x और y शुरुआत में दे रखे हैं, हाँ जी, पर बाद में सेट करेंगे। 0 5 हो सकते हैं, 1 4 हो सकता है, 2 3 हो सकते हैं, 3 2 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 5 0 हो सकता है। ठीक है जी। और 2 के लिए सर 0 2 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। अरे ये तो खत्म ही हो गया। और 2 0 हो सकता है। लेकिन मुझे ये ध्यान देना है कि सर सवाल ने कहा कि 5 अंकों की संख्या है, 5 डिजिट नंबर। अगर 5 डिजिट नंबर और अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूंगा तो 0 से 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। मतलब ये काटो, x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते आप। तो अब बाकी आपके युग्म सही सेट बैठेंगे। अब जोड़ लो सर बाकी युग्मों को। तो 1 से 5 5 युग्म यहां बैठे भैया, और 2 युग्म यहां बैठे। तो 5 जमा 2 7 युग्म पॉसिबल है। हाउ मेनी सच वैल्यूज आर पॉसिबल? 7 वैल्यूज आर पॉसिबल। 9 कहां से आ गया बे? 7 वैल्यूज पॉसिबल है मेरे भाई। ऑप्शन सी। बावलों, अभी थोड़ी देर पहले समझाया, 5 अंकों की संख्या है, x को 0 ले दोगे तो ढक्कनों गेम खराब हो जाएगा। y 0 ले दो, y में दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैं 2 0 3 5 कर दूं और कहूं ये बताओ भाई कितने अंकों की संख्या थी? 4 अंकों की संख्या है। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं यहां 0 2 कर दूं तो ये कितने अंकों की संख्या है? तो ये 3 अंकों की हो गई। तो इसलिए बातों को दिमाग में बैठाओ। करिए मेरे भाई, ये सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन उठाए हैं, अभी लेटेस्ट एंड अपडेटेड क्वेश्चन है। आइए मेरे दोस्त ध्यान से देखिए। कहता है संख्या में k के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के योगफल याद करो। मतलब k की वैल्यू बतानी है। 3 से भाग देना बाबू। तो देखिए यार, 5 और 4 9 कटा, 8 और 2 10, 10 10 का 1 आया।
तो 1 जमा की, तो भैया के की वैल्यू क्या लें? आप 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, बस यही संभव है। हाँ जी, तो के की मिनिमम 2 ले सकते हैं और मैक्सिमम 8 ले सकते हैं। 2 का वर्ग भैया 4 और 8 का वर्ग 64, 64 और 4 68। कि उसने कहा कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू के स्क्वायर का सम बताइए। आइए, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है, करिए, कोशिश करिए। आइए मेरे दोस्त, x का मान ज्ञात करें यदि इतने 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 को 9 से भाग देना है। मेरे बच्चों एक बात तो, 10 की आप कोई भी पावर कर लो, 10 की पावर 1 है, 10 आया। 10 की पावर 2, मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, 100। 10 की पावर 3, 1000। ऐसे ही आगे कुछ भी कर लीजिए। अगर मैं इसमें से 1 घटाऊंगा, 9 आया। इसमें से 1 घटाऊंगा, 9 9 आया। इसमें से 1 घटाऊंगा, 9 9 9 आया। मेरे बच्चों सोच समझ के जवाब देना, उत्तर देना। क्या ये 9 से भाग होगा? बिल्कुल होगा। ये 9 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल। 1199 ये हो जाएगा जी, 111 गुना 9। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि हमेशा के लिए आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि आप 10 की जो मर्जी पावर कर लीजिए, और अगर आप उसमें से 1 घटा देंगे, 10 की आप जो मर्जी पावर कर लीजिए, अगर उसमें से 1 घटा देंगे तो ये संख्या हमेशा ही 9 से एग्जैक्ट, ये संख्या मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। कभी लोचा नहीं होगा आपके साथ, हमेशा डिवाइड होगी। बिल्कुल ओके जी। अब इस सवाल पे आइए। तो सवाल में कह रहा है 100 की पावर 17 माइनस 1, एक कहानी तो ये, जमा 100 की पावर 34 जमा x। कहता है जी इसको 9 से भाग दो, इसको 9 से भाग दो। तो सवाल में आपको बताना है कि 9 से ये एग्जैक्ट डिवाइड होनी चाहिए। लड़ाई है मेरे प्यारे बच्चों कि ऑलवेज डिविजिबल बाई 9। कहता है 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। अगर ये 9 से पूर्णतः विभाजित होती है तो x की संभावित मान बताना क्या होगा। तो जो मेरा समझदार बच्चा होगा वो ये कहेगा कि सर यहां 100 की जो मर्जी पावर लो, अगर आप 1 घटाओगे तो ये नंबर हर हाल में हमेशा ही 9 से भाग होगा, हमेशा ही सर 9 से भाग होगा। तो सर हम ये कह सकते हैं कि यहां जब भी इस एक्सप्रेशन को 9 से भाग दोगे शेषफल 0 आएगा। और अगर ऐसा है तो मेरे बच्चों ये कहानी तो खत्म, बची ये कहानी। इस कहानी को मेरे प्यारे बच्चों 9 से भाग देना, इस कहानी को मेरे भाइयों 9 से भाग देना, इस कहानी को 9 से भाग देना। अब 9 से कैसे भाग दिया जाए समझो ध्यान से। हर सवाल मेरा सिर्फ इतना रहेगा, आप कहें हाँ सर ठीक है, आपकी बात सर यहां तक बिल्कुल समझ में आती है कि ये सवाल हमेशा ठीक आ जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मेरे बच्चों वैसे तो ये रिमाइंडर थ्योरम का है और रिमाइंडर थ्योरम में बहुत जल्दी से आप इस सवाल का उत्तर निकाल देंगे, लेकिन फिर भी अगर मुझे समझाना पड़े इस सवाल को आपको प्यार से तो आप ऐसा करिए। अब मुझे पता है कि इसे 9 से एग्जैक्ट डिवाइड करना है, तो 100 की किसी भी पावर को, 100 की किसी भी पावर को मेरे प्यारे बच्चों, 100 की किसी भी पावर को अगर 9 से एग्जैक्ट डिवाइड कराना है, 9 से एग्जैक्ट डिवाइड कराना है तो आपको एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? एक इसमें से घटा दो, एक इसमें से घटा दो। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, एक इसमें से घटा दो। आप कहेंगे हाँ ठीक है सर, अगर 100 की किसी भी पावर से एक घटा दोगे तो ये नंबर मेरा 9 से भाग हो जाएगा। हाँ जी 9 से भाग हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सर x की वैल्यू क्या रही वो बताओ। तो सर अब यहां से थोड़ा सा इस बात को कॉन्सेप्चुअलाइज करो, जो मैंने कहा है वो बात पल्ले पड़ी है कि मैं अंधाधुंध हाथ चला रहा हूं सवाल पे। हाँ जी, या आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं सवाल को कि 10 की पावर 1, 10 को 9 से भाग देंगे, 10 की पावर 2, 100 को 9 से भाग दो, 10 की पावर 3, इसे 1000 को 9 से भाग दो। आप जब भी इसे 9 से भाग देंगे शेषफल 1 आया, इसे 99 भाग जाएगा 1 बचेगा, 999 भाग जाएगा 1 बचेगा। यानी 10 की किसी भी पावर को 9 से भाग दोगे तो हर हाल में शेषफल 1 बचेगा। वैसे रिमाइंडर थ्योरम में मुझे समझाना भी है,
लेकिन इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो आप ये तो समझ ही गए कि भाई 10 की, ये 100 था ना, यहां तो 10 या 100 की किसी भी पावर को मेरे बच्चे 9 से भाग देंगे तो यहां हर हाल में शेषफल 1 बचेगा, यहां शेषफल 1 बचेगा। अब मुझे पूरा एक्सप्रेशन 9 से एग्जैक्ट काटना है, 9 से एग्जैक्ट डिवाइड करना है। तो सोचो अगर मैं x की वैल्यू 8 ले लूं तो 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, और 9 9 से भाग हो जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू मुझे क्या लेनी है 8। फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि समझ नहीं आया तो छोड़ देना, इसको समझ नहीं आया तो छोड़ दो, बाद में डिस्कस कर लूंगा मैं इसे, रिमाइंडर थ्योरम बताते हैं। तो अभी के लिए इसको यहां छोड़ सकते हैं और आगे चला जा सकता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ आई होगी। लास्ट क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, समझ नहीं भी आया तो मैनेज कर लिया जाएगा। बाकी मेरे प्यारे बच्चों कल मिलेंगे आपसे इससे आगे, और मैं इससे आगे कराऊंगा। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आप सबसे कि अब मैं जो रोज का काम करा रहा हूं वो रोज आप करके आएंगे, क्योंकि अब धीरे 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 नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बढ़ेगी, तो प्रेशर बढ़ेगा। अगर आप उस प्रेशर से बचना चाहते हैं जीवन भर तो एक नियम बांध लीजिए, बिल्कुल कान के आट कर लेना है, क्या कि मुझे सर ने जो कल की आज की क्लास में काम कराया, चाहे मरूं या जीऊं, लेकिन मुझे आज की क्लास का काम आज ही खत्म करना है, कल नहीं छोड़ के आऊंगा, आज ही खत्म करूंगा। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई माइकल लाल नहीं रोकेगा। जय श्री राम।